इन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कक्षा 9वीं समाज विज्ञान के मॉडल पेपर के ऊपर। ठीक है, इस मॉडल पेपर में दोस्तों आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये जितने भी प्रश्न हैं अपने आप में नेक्स्ट लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपकी परीक्षा में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, इस मॉडल पेपर को पूरा पढ़ के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए गुजरात, बी है आंध्र प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल एंड डी है गोवा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ओके, दूसरा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर भी आपके पास चार ऑप्शन है। क्षेत्रफल में थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत की जलवायु को कहा जाता है। भारत एक प्रकार की मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन ए सिलचर में, बी चेरापूंजी में, सी मासिनराम में एंड डी गुवाहाटी में। गुवाहाटी रहना चाहिए था। तो ये होती है उड़ीसा के मासिनराम में। उड़ीसा में ही तो है मासिनराम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम नामक स्थान पर। ठीक है, चौथा प्रश्न है, सॉरी चौथा नहीं, छठा प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग कितने प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपका, सातवां प्रश्न हो जाए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी थी। तो ये बनी थी दोस्तों 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छे लोकतंत्र के गुण हैं। एक अच्छा लोकतंत्र का गुण कौन सा है। इनमें से आप लोग बताएंगे क्या रहेगा राइट आंसर। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, विपक्षी दल, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया, ये सभी। तो ऑप्शन तो ये गड़बड़ हो गया है, ये सभी यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन डी में। तो बाकी ये सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, विपक्षी दल भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, स्वतंत्र मीडिया भी है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार का मुखिया कौन होता है। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, ये तो आप जानते ही हैं। भारत में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो 27 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। आइए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र की 6 प्रमुख विशेषताएं बताइए। सिंधु नदी तंत्र की 6 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, आप लोग देख सकते हैं, नीचे पढ़ सकते हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट है। 1900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सर्वाधिक लंबी नदियों में से एक है। यह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से प्रवेश करती है। सिंधु का 1/3 भाग भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, जबकि शेष पाकिस्तान में है। कराची के पूर्व में यह अरब सागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सतलुज, ब्यास, रावी और चेनाब के साथ साथ झेलम नदी भी है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। सिंधु नदी तंत्र की ये 6 प्रमुख विशेषताएं हो गई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं बताइए। अथवा ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखना है, आधुनिक लोकतंत्र में संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकांश बड़े देशों में संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया गया है। इसे चेंबर या सदन कहते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हुए। भारतीय संसद के 2 सदन है। पहला है लोकसभा या निम्न सदन, दूसरा है राज्यसभा या उच्च सदन। ओके, आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान का वर्णन कीजिए, या फिर फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखिए। तो फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के क्या क्या योगदान थे, इस पर हमें चर्चा करनी है। दार्शनिकों ने अपने विचारों और अपने पुस्तकों के माध्यम से 1789 की क्रांति में बहुत बड़े योगदान दिए।
किसके माध्यम से? अपने विचार के माध्यम से और अपने पुस्तकों के माध्यम से। बहुत सारे उसने पुस्तक संपादित किए, बहुत सारे पुस्तकों का संपादन किया और अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने बहुत बढ़िया योगदान दिया 1789 की क्रांति में, जो निम्न प्रकार है। आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने राजा और निरंकुश अधिकारों को के सिद्धांत पर खंडन किया। रूसो ने जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार से क्या तात्पर्य है? संक्षेप में लिखिए। राज्य के नागरिकों को देश के संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार चलाने हेतु अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मॉडल पेपर्स के साथ में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। आगे भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।